हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। दिल्ली के कालिंदी कुंज यमुना किनारे आ गया है सफ़ेद झाग, जिसमें यमुना रिवर को कालिंदी कुंज की साइड से पूरी तरह से ढक लिया है। इसी चीज़ को देखते हुए दिल्ली सरकार ने यमुना नदी में मछली पकड़ने को प्रतिबंधित कर दिया है। अब यमुना नदी में झाग आ रहा है, जिसकी वजह से इस मुद्दे पर राजनीति भी तेज़ हो गई है। खैर, हम राजनीति पर नहीं जानते हैं, तो आज हम यमुना नदी की समस्या के बारे में जान लेते हैं। लेकिन उससे पहले हम न्यूज़ आर्टिकल्स देख लेते हैं कि मीडिया इसके बारे में क्या कह रहा है। तो ये है फाइनेंशियल एक्सप्रेस। यमुना फ्रॉदिंग, व्हाट कॉजेज फ्रॉद इन द रिवर एंड व्हाई इज इट डेंजरस। द पिक्चर ऑफ छठ devotees स्टैंडिंग इन टॉक्सिक फॉर्म लेड एंड वाटर टू ऑफर प्रेयर्स इन ऑल्सो सरफेसिंग ऑन द इंटरनेट। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। फ्रॉद इन यमुना, झाग को इंग्लिश में फ्रॉद कहते हैं। तो फ्रॉद इन यमुना, डेवोटी ऑफर प्रेयर्स अमिड टॉक्सिक फॉर्म एज बीजेपी आप ट्रेड बर्ब्स। तो इस झाग के मुद्दे पर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में राजनीति चल रही है, इन दोनों पार्टियों के बीच में। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। तो मैं आपको बता दूं कि आपको यमुना में सभी जगह झाग नहीं मिलेंगे। यहाँ पर सिर्फ कालिंदी कुंज घाट के पास ही झाग बन रहे हैं। आपको तो पता ही होगा कि अभी हिंदुओं का पवित्र त्योहार छठ पूजा आया है, जिसमें लोग पानी में उतरकर अपनी रिलीजियस ड्यूटी को पूरा करते हैं। लेकिन इस बार काफ़ी ज़्यादा मात्रा में झाग आने से श्रद्धालुओं को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा, और इसी बात को लेकर राजनीति भी हो रही है, क्योंकि छठ पूजा एक धार्मिक त्यौहार है और जो पार्टी धर्म की राजनीति करती है उन्होंने यहाँ पर दिल्ली सरकार को ब्लेम किया। लेकिन हम इस मुद्दे पर नहीं जाएंगे और हम बात करेंगे सिर्फ यमुना नदी के झाग के बारे में। तो कुछ इस तरह का नज़ारा पेश आ रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीर में एक डिवोटी है जो छठ पूजा की तैयारी कर रही है नदी में उतरकर। लेकिन इनको शायद नहीं पता है कि ये जो झाग देख रही हैं ये एक टॉक्सिक झाग है। तो ये झाग आखिर है क्या, तो मैं आपको बता देता हूँ। झाग मतलब पॉल्यूशन, क्योंकि जब हम नहाते हैं, कपड़े या बर्तन धोते हैं तो उससे झाग निकलता है। तो ये साफ़ नहीं होता है बल्कि गंदा होता है, और वो हमारे घर से निकलकर सीधा सीवेज से होता नदी या नाले में जाता है। कुछ इसी तरह जब इंडस्ट्री से वेस्ट मटेरियल निकलता है तो वो भी ऐसे ही किसी नदी में जाकर मिलता है। अगर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा हुआ है तब तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं लगा हुआ है तो ये फैक्ट्री और किसी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से टॉक्सिक और जहरीला गंदा पानी सीधा नदियों में जाता है, जिससे नदियां पॉल्यूट हो जाती हैं। और अभी जो यमुना नदी में झाग बन रहे हैं वो पानी में मौजूद फॉस्फेट और सरफेक्टेंट्स की वजह से हो रहा है, और ये दोनों मटेरियल इंडस्ट्रियल लॉन्ड्री से आ रहे हैं। और इसके अलावा हमारे घरों में जो गंदा पानी निकलता है उसमें भी हमें झाग देखने को मिल रहे हैं। और झाग बनने की एक और वजह है, और वो है यमुना नदी में कम पानी होना। क्योंकि अगर यमुना नदी में काफ़ी मात्रा में पानी चलता है तो वहाँ झाग और सीवेज वाटर साफ़ हो जाता है। क्योंकि अगर हम घर में भी फर्श पर अगर झाग साफ़ करेंगे तो उसके लिए हमें पानी ऊपर से डालना पड़ेगा जिससे झाग हट जाए। लेकिन यमुना में पानी कम है, जिससे सीवेज वाटर डिल्यूट नहीं हो पा रहा है। और इसके अलावा वहाँ पर ओखला बैराज है। लेकिन यमुना नदी को साफ़ करने के लिए सरकार कुछ करती क्यों नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि यमुना 3 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश से होकर गुजरती है, और इलाहाबाद में यानी यूपी में गंगा नदी से जाकर मिल जाती है। और यमुना को साफ करने के लिए दिल्ली सरकार ने 2387 करोड़ रुपए, यूपी सरकार ने 2052 करोड़ रुपए, तो हरियाणा सरकार ने 549 करोड़ रुपए खर्च कर डाले। लेकिन इसके बाद भी यमुना नदी पहले से बदतर हो चुकी है। लेकिन सवाल आता है कि जो झाग बन रहे हैं इसको साफ करने की जिम्मेदारी किसकी है। तो मैं आपको बता दूं कि दिल्ली सरकार ने इसके लिए स्टेप्स लिए हैं। आप वीडियो में देखिए जो ANI ने पब्लिश किया है। तो यहाँ पर दिल्ली सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। यमुना नदी में नावों को भेज दिया है, जिससे नाव चप्पू चलाकर झागों को थोड़ा सा तोड़ रही है, और झाग अलग अलग दिशाओं में जाकर छोटे छोटे टुकड़ों में जाकर आगे जा रहे हैं और बह जा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से नाव ये काम कर रही है। और इसके अलावा दिल्ली सरकार ने यहाँ पर पानी की बौछार को छोड़ने का भी सिस्टम बनाया है। आप देख सकते हैं किस तरह से ये वर्कर पानी की बौछार झागों के ऊपर डाल रहा है, जिससे झाग वहीं पर मर जा रहे हैं। और उससे आगे आप देख सकते हैं कि जहाँ से अब पानी की फुहार जा रही है उसके आगे कोई झाग नहीं जा रहा है। तो ये काफ़ी इफेक्टिव सिस्टम है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि यहाँ पर दिल्ली सरकार यहाँ पर झाग हटाने का काफ़ी प्रयास कर रही है। अब सवाल आता है कि सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड वाटर कहाँ से आ रहा है। तो उसके लिए मैं आपको तस्वीर दिखा देता हूँ कुछ। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर कालिंदी कुंज के तरफ का इलाका है। आप देख सकते हैं कि यमुना नदी के ठीक बीच में यूपी और दिल्ली का बॉर्डर आता है, जहाँ पर दिल्ली के साइड में ओखला आता है तो यूपी के साइड में नोएडा अथॉरिटी आती है। तो आप देख सकते हैं कि नोएडा की तरफ से
दो बहुत बड़े सीवेज आ रहे हैं जो यमुना नदी में जाकर मिल रहे हैं। एक तो दिल्ली लिखा हुआ है वहाँ पर आके मिल रहा है, 2 स्ट्रीम्स बन जाती है इसकी। और इसके अलावा एक दूसरी स्ट्रीम आ रही है जो मैं आपको आगे दिखा देता हूँ। और ये जो आप दूसरी स्ट्रीम देख रहे हैं ओखला बर्ड सेंचुरी की तरफ से आते हुए ये सीधा कालिंदी कुंज में जाकर मिल रही है। तो ये जो ड्रेनेज आ रहा है वो यूपी की तरफ से आ रहा है, क्योंकि गाजियाबाद एक बहुत बड़ी इंडस्ट्रियल सिटी है और नोएडा भी बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड है। तो वहाँ से जितना भी वेस्ट मटेरियल आ रहा है तो सीधा इन्हीं ड्रेनेज के जरिए यमुना नदी में गिर रहा है। तो इनकी जो सारी टॉक्सिसिटी है और जो जहरीलापन है उससे यहाँ पर वाटर के अंदर टर्बुलेंस बनने के बाद झाग बन रहे हैं। तो इनका पानी सीधा यमुना में गिर रहा है और नदी में पॉल्यूट कर रहा है। तो इसकी वजह से यमुना नदी में गंदा पानी जा रहा है, जिसके कारण जहरीला झाग बन रहा है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेस्टिजियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।